संसारियों में एक सी प्रजाति में आपस में कलह हुआ करती है, क्योंकि उनके भोग के साधन एक से ही रहते हैं और समान भोग साधन होने के कारण आपसी कलह हुआ करती हैं। ऐसी कलह और मनमुटाव पशु पक्षियों में तो बहुत देखी जा सकती है, मानवों में देखना ये हृदय का छोटापन है उनका। इस हृदय के दौर्बल्य को वे उखाड़ फेंके अपने जीवन से और महानता का परिचय देते हुए दिल को बड़ा बनाएं, हृदय को बड़ा बनाएं और वे केवल इस संकीर्णता में न जिएं, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठों का आचरण है, ना धरती पर ना ही आसमान पर इस बात का जो है स्वागत होता है महान जनों की सभा में। इसलिए महानता इसी बात में है कि हम अपने फर्ज की ओर मुड़ें, हम व्यर्थ कल्पनाओं में न डूबे रहें, न बड़ी गप्पें ही मारें। हम वर्तमान में जिस क्षण जो संकट उपस्थित हुआ है उस संकट को हम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब कुछ समान समझकर उसे हम पार करने की क्षमता अपने आत्मबल पर रखें और सारे बदलावों को सहन कर जाएं। परमात्मा जैसे महान तत्व हमारे साथ है, इसे न भूलें। हम उसे पूरी तरह आत्मसात करने तत्पर रहें। ये हमारा जो है बल दिखाई दे और इस बल का दुरुपयोग न होने पावे, इसका विशेष ध्यान रखें। संसार में विपदाएं और विपरीत परिस्थितियां आती ही रहती हैं, पर हम उनमें सक्षम बने, यही वास्तव में मुहूर्त को समझ लेना है। और साथ ही जब अच्छा समय हो तो उसका सदुपयोग करना ये सही है, जैसे करने लायक काम का ज्ञान होता है तो उसे करके महान भय अर्थात सांसारिक प्रपंच से हम सुरक्षित रहते हैं और केवल निरंतर जो आवश्यक रहता है उस कार्य का व्यवहार हम फर्ज रूप में करते चलें, यही कर्मयोग बन जाता है और हम अपने भावों की पूर्ति कर सकें। यही हमारा अपने से प्रेम बनता है और इस ढंग से ही हम अज्ञान हर बने, दुनिया के अज्ञानों को हर सकें। जैसे सूर्य चमकता है, प्रकाश बांटता है, जैसे वृक्ष अपनी छाया नहीं समेटता, चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन उसमें छाया ग्रहण करते हैं, ऐसे ही हम भी यदि हम पंडित शरीर लेकर जी रहे हैं तो हम अज्ञान हर बने। यदि हम क्षत्रिय शरीर धारण किए हुए हैं तो हम छात्र की भांति छाते की भांति रक्षक बन जाएं, और यदि हम वैसे शरीर धारण किए तो हम शरीर पालन पोषण प्रदान कर सकें, समाज को पाल सकें। इसी तरह से यदि हम शूद्र शरीर धारण किए हुए हैं तो उसमें हम काम आ सकें लोगों के, उनके मन मुताबिक उनके काम आ सकें। इन धारणाओं से हमारा जो ऊपर वाला मालिक है, परमात्मा है, वो हम पे प्रसन्न हो जाता है, रीझ जाता है। और जो हम इनमें अतिक्रमण करने लगते हैं, हमारा निज धर्म छोड़ दूसरे के धर्म में पैठ करते हैं, तो ये जो है इससे ही परमात्मा खींच जाता है और उसकी व्यवस्था भंग करके हम समाज को विकृत करते हैं। इसलिए हमें परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को सौंप देना, और वो सौंपना यही बात है, इसे निस्वार्थ कर्म कहते हैं। और इसके माध्यम से हम मायावी त्रिगुणों से विचलित ना हों, बल्कि उन्हें हम एक फिल्मी जगत की तरह देखें, अच्छे बुरे समय को और बर्दाश्त करें। यही शिक्षाएं परमात्मा श्री कृष्ण गीता में दे रहे हैं और उन शिक्षाओं के साथ मैं आगे इसी क्रम से जारी रहूँगा। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय।